बोलना चाहते हैं? तुम्हारो काज आज निर्वाणो गुरु भूपेंद्र सिंह, गुरु भूपेंद्र सिंह दास तुम्हारो निस दिन दास। तो सुदामा भक्त में जी बोलिए, जल्दी करिए भाई। हमारे गुरु अरे टूटी जान भीत तो फूटी फूस नहीं था मालिक और जय हो, जय श्री राधे। जब सुधामा कृष्ण को भामिन दुखी अबा क्या बात है, जय हो। बालम से कहने लगी सुनने नन जल बह धार। सुशीला दुखी होने लगी। क्या कह रही है? और सुदामा भक्त से क्या कहने लगी? ओ सोमयानंद किशोर नाथ मेरी विपत्ति मिटाई जाइयो। बहुत ही सुंदर। कन्हैया की लीलाएं अपरंपार है, अथाय है, अनंत है। भागवत कथा अमर कथा है, अमृत कथा है। भागवत कथा का जो श्रवण पान करता है वो अमर हो जाता है, और इसका ध्यान करके जो चलता है वो इस संसार से उसका बेड़ा पार हो जाता है। श्रद्धा, विश्वास, निष्ठा और समर्पण। आज के शिक्षित लोग ये भी उत्तर करते हैं महाराज कि भगवान तो आहार करते ही नहीं। कुछ बातें ऐसी भी आ जाती हैं, उन भगवान को भोग रखने से क्या लाभ? भगवान तो भोजन प्राप्त करते ही नहीं है। हटो दादी, हटो यहां से। आहार करते नहीं, फिर उन्हें भोग क्यों लगाया जाए? पढ़े लिखे लोग जो कुदरती होते हैं, बोले भगवान आहार नहीं लेते, फिर उनको भैया शांति रखो यहां पर, उनको भोग क्यों लगाया जाए? थाल में से कुछ भी तो खाते नहीं है, भगवान को भोग क्यों लगाया जाता है? थाल में से कुछ कम नहीं होता। पर वे ये नहीं जानते कि ठाकुर जी भोजन नहीं करते, किंतु सार तत्व का आहार कर लेते। भगवान भोजन तो नहीं ग्रहण करते, लेकिन जो परोसा जाता है उसका सार तत्व माने भाव, उसको ग्रहण करें। बेरक्त भोक्ता वो कौन है? रस भोक्ता, उसका रस ले ले। भगवान क्या ले लेते उसमें से? रस। यदि वो सचमुच भोजन करने लगे तो इस कलयुग में कोई भी उनको भोग भी नहीं लगाएगा। भगवान कहीं सचमुच भोजन करने लगे तो भोग नहीं लगाएगा, इसमें संदेह नहीं। भगवान सुखदेव ने साफ कह दिया, राजन संसार जैसा दिखता है वैसा है नहीं। इस संसार में भिन्न भिन्न के भांति भांति के लोग रहते हैं, और उनके भिन्न भिन्न के विचार आचार भी
भिन्नता है। ईश्वर को प्राप्त करने के लिए अति ज्ञान की आवश्यकता नहीं। ईश्वर को प्राप्त करने के लिए अति ज्ञान की आवश्यकता नहीं। अंतकाल में ज्ञान कई बार विश्वासघात करता है। कभी ज्यादा ज्ञान हो जाए, हमारे साथ ही विश्वासघात हो जाता है। ज्ञान को यदि भक्ति का साथ मिले, ज्ञान को किसका साथ मिले? भक्ति का साथ, तो वो ठीक हो जाता। ज्ञान को प्रणाम प्रणाम। यदि ज्ञान का साथ मिले तो वो भक्ति का भाव। प्रणाम करते हैं। बोलो सच्चे दरबार दंडवत करते। आसन दे दो, बैठना चाहेंगे? महाराज जी की तपस्या है, अभी देवास में है। अच्छा अच्छा, महाराज जी प्रणाम करते हैं। आपका आगमन हमारे लिए शुभ हो। संतों के दर्शन ऐसे ही होते रहे, हमारे लिए बड़े भाग्य और आनंद का इसका अवसर है। अमर भाव और जनमनता और बिना कृपा मिले नहीं सकता। जब हरि प्रभु और रंत बाबा की कृपा होती है, ऐसे संतों के, गुरुओं के, हमारे जो शिष्य हैं यहाँ के, ऐसे सत्संग जब मिलता है जब प्रभु की कृपा होती है। मैं पुनः आपको दंडवत करता हूँ। बिहारी, यदि सचमुच भोजन भगवान करते तो कोई भोग कलयुग में भोग लगाता ही। बीमार तो शरीर होता है, आत्मा नहीं होती। बीमार क्या होता है? शरीर होता है, आत्मा कभी बीमार नहीं होती। ऐसी बातों तो वेदांतों में भी कोई नहीं कर सकता, क्योंकि यदि वेदांती बीमार हो जाता तो उससे भी औषधि और पराति की आवश्यकता होती। अगर वेदांती बीमार हो जाए उससे भी औषधि की आवश्यकता होती। वेदांत के सिद्धांत निरर्थक नहीं है। वेदों के सिद्धांत, देखो बालाजी सरकार की अपार कृपा है। जे बाहर से, हरियाणा से आए हैं, जहां भी हो, और इनके जो जुड़े हुए गुरुजी, ये बच्चे जो है लड़का, ये यहाँ जुड़े हुए हैं, तो आपकी चीख पुकार यहाँ की बहुत दूर तक जा चुकी है। हर कोई चाहता है कि हमारे बालाजी सरकार के धाम में चलिए, वहां के दर्शन करके आते हैं। आप समझिए, आपके बालाजी की चीख पुकार और आवाज अभी बुढ़ार में जयप्रदा दीदी की शहडोल, जिला शहडोल, मध्य प्रदेश, बुढ़ार तक में भी आवाज चल रही है। भगवान की ख्याति विख्याति को संत और भक्तों के माध्यम से और उनकी प्रेमा भक्ति से उसकी जागृति, भगवान तो जागृत है ही, भगवान तो उद्गम है ही, भगवान की ख्याति विख्याति तो स्वयं है, हमें बताने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन महाराज इसके पश्चात भी ये सत्संग, ये संतों का संग, ये संतों का आगमन, ये हमें बहुत कुछ संदेश देता है कि अमोल भाव और शर्मंता अपने कृपा में। वेदांत के सिद्धांत कभी व्यर्थ नहीं हो सकते, परंतु उनका अनुभव भक्ति और प्रेम के आभाव में हो सकता है। उनका अनुभव भक्ति और प्रेम के आभाव में नहीं हो सकता। अगर प्रेम भक्ति नहीं है तो फिर भगवान का दर्शन होना मुश्किल है। प्रेम की भक्ति की आवश्यकता ज्ञानी को भी पड़ती है।
की भक्ति की आवश्यकता ज्ञानी को भी पड़ती है। ज्ञान का उपभोग ईश्वर की व्यापकता का अनुभव करने के लिए होता है। आपके हमारे अंदर जो ज्ञान है ये छिपा हुआ है, उसको केवल ईश्वर की प्राप्ति के लिए लगा, संसार की प्राप्ति के लिए नहीं, संसार के संबंध बंधनों के लिए नहीं, परमात्मा की प्राप्ति के लिए और अपने जन कल्याण के लिए, अपने निजी स्वार्थ एवं कल्याण के लिए। स्वामी रामदास जी ने दास बोध में कहा है, दास दासबोध एक ग्रंथ है, ग्रंथ उसमें कहा दास बोध में साफ कहा है, जो व्यवहार कुशल नहीं है वो परमार्थ कैसे हो सकता है। उपहार में कुशल नहीं, आपके द्वार में कुशलता नहीं है, दया नहीं है, अपनापन नहीं है, माने समर्पित भाव नहीं है। आप अपने उस द्वार को भगवान के स्वरूप में द्वारिकता नहीं रख पाती है, तो आपका ये काम कभी सिद्ध नहीं हो सकता। महाराज, तो परमार्थ कैसे कहलाएगा जब आपके मन में केवल स्वार्थ है। हम यहां पर आए हैं स्वार्थ लेके, स्वार्थ नहीं परमार्थ। बालाजी धाम में आके बैठना, यहां से जन कल्याण हो, राष्ट्र कल्याण हो, विश्व कल्याण हो, बालाजी सरकार की ख्याति विख्याति समूचे विश्व के अंदर गूंजे, समूचे संसार में गूंजे। गूंजे। पर जिसका द्वार अतिशय शुद्ध है वो परमार्थ ठीक तरह से कर सकता है, लेकिन जिसकी द्वारिकता शुद्ध है, जिसका भाव शुद्ध है, महाराज वो परमार्थ ठीक तरह से शुद्ध होता है। अर्थात जिसका भाव शुद्ध नहीं है वो भक्ति किस प्रकार कर सकेगा, जिसका व्यवहार ही ठीक नहीं है। भैया, जिसकी व्यवहारिकता ठीक नहीं है वो भक्ति कैसे कर पाएगा। जिसमें व्यवहारिकता न हो, हमेशा कटु वचन हो, रोता धोता रहता हो, संसार पर प्रहार करता रहता हो, निंदा करता हो, अपने स्वार्थ में लीन हो, अपनी दिनचर्या अपनी कमाई की बात करता हो, अपने लिए जीता हो, आप उसको महाराज परमार्थ कैसे कह सकते हैं। और द्वारिकता न हो तो भक्ति का व्यवहार कैसे कर सकते हैं। व्यवसाय या धंधा करना कोई पाप नहीं, व्यवसाय या धंधा करना कोई पाप नहीं है, किंतु व्यवसाय में धंधे में ईश्वर को भूल जाना पाप है। व्यवसाय या धंधा करना कोई पाप नहीं है। भगवान सुखदेव कहते हैं राजन, लेकिन धंधे में व्यवसाय में ईश्वर को भूल जाना ये पाप। साधना भक्ति में सभी संत भी अपना अपना काम काज करते थे। सेना नाई अजामत का धंधा करते थे। दोबारा पढ़ता था, सेना नाई क्या करता था, अजामत। तो गोरा कुमार मिट्टी का बर्तन बनाता था। गोरा कुमार क्या करता था, गजेंद्र अनपढ़ पशु ही तो था, हाथी। गजेंद्र अनपढ़ पशु था, उसने न तो तपस्या की थी न अष्टांग योग किया था, पर उसकी विप्रेम पुकार सुनकर उनकी भक्ति के कारण भगवान उन पर प्रसन्न हुए और भक्ति से भगवान से वो मिले, अपने भक्ति से
भगवान मिले कहा? जब गिरा, बताया था जब गिरा गज को खींचा, उस समय उस गज को भगवान का ध्यान आया। मगर था, गिरा का मतलब है मगर, पानी में, और गज माने हाथी पानी पी रहे थे सरोवर में। मगर था, पकड़ लिया, खींच रहा था। महाराज पानी पीते पीते भगवान का ध्यान आ गया और अपनी सूंड से कोई जल भगवान को अर्पित कर दिया, भगवान का नाम पुकारा और भगवान दौड़े और गिरा का अंत किया और गज को भगवान को याद था, जबकि पशु था वो तो अनपढ़। ईश्वर से प्रेम भाव रखकर सेवा स्मरण करने रहो। यदि भक्ति न हो तो ज्ञानी के ज्ञान और तपस्या की कोई सार्थकता नहीं। कोई सा अगर भक्ति नहीं, अगर भक्ति नहीं है तो कुछ भी नहीं है। आप कितने बड़े ज्ञानी ज्ञानी वेदांती, वेदों के वक्ता, लेकिन भक्ति नहीं। ज्ञान तो चाहे कितना हो, किंतु प्रेम, प्रभु प्रेम न हो तो उस ज्ञान की कोई कदर नहीं, उसकी कोई कीमत नहीं है। सभी साधन और साधना का फल है, सभी साधना का फल, सभी साधन और साधना का फल है। श्री कृष्ण प्रेम तो साधना प्रभु प्रेम न किया जा सके, उस साधना की भी कोई कीमत नहीं। और भगवान से प्रेम नहीं, सबसे बड़ी बात आती है भगवान से प्रेम करना। आप काम करिए, खेती करिए, धंधा करिए, बिजनेस करें और मजदूरी करें, चाकरी नौकरी राजनीति, माने इस संसार में, माने बिजनेस का भंडार, लेकिन भगवान को साक्षी मानते, ईश्वर को साक्षी मानते हुए और ईश्वर को अपना मानते हुए यदि आप कोई भी महाराज व्यापार व्यवसाय आप करते हैं तो आपको उसमें फलाभूति होगी। प्रभु मिलन के लिए तो आतुर नहीं है, प्रभु मिलन के लिए तो आतुर नहीं है। ऐसे ब्राह्मण की अपेक्षा प्रभु मिलन के लिए आतुर शूद्र व्यक्ति भी श्रेष्ठ है। अब देखिए, आप ब्राह्मण हो, आप वक्ता हैं, अगर आपको प्रभु मिलन की आतुरता व्याकुलता नहीं है, भले ही आप ब्राह्मण बने रहो, क्षत्रिय बने रहो, कोई भी बने रहिए, इससे तो वो प्रभु मिलन की लालसा कोई सूत्र लेके बैठा, जैसे सबरी महाराज भगवान के लिए नित्य फूल सजाती थी, आतुर थी, व्याकुल थी। सबरी को विश्वास था कि मेरे गुरु मत कृषि मुझे आशीर्वाद देके गए हैं, शबरी में से मेरे आशीर्वाद से तो मैं भगवान के दर्शन एक रोज मेरे किसी आश्रम में होगा। महाराज वही सबरी नित्य जो भगवान के लिए बल से फूल चुनती थी और भगवान के चरणों में रोज बिछाते थे। मेरे प्रभु आएंगे, मेरे प्रभु आएंगे, मुझे विश्वास है, मेरे गुरु ने मुझे आशीर्वाद दिया है और मेरे प्रभु एक दिन मुझे दर्शन देने आएंगे। आगे महाराज, आगे भगवान सबरी आतुर व्याकुल हो गई, कई विधि स्तुति करूं तुम्हारी, हे नाथ मैं तुम्हारी स्तुति कैसे करूं, मैं तो अधम अधम से अति नारी, मैं तो नीच हूं, उसमें भी नारी हूं, बनवासनी हूं, आदिवासी हूं, छोटी जाति की। भगवान ने साफ कह दिया, कहे रघुपत सुर भावनी बाता, मानो एक भगत कर नाता, जात पात कुल धर्म बढ़ाई, धन बल प्रजन गुण चतुराई। हे सबरी, ये मेरे किसी काम के नहीं है,
जाति पाति धर्म और ये मैं कोई नहीं, बड़ा छोटा, मैं तो भक्ति का नाता चाहता, भक्ति का नाता है सबरी मेरे लिए सर्वश्रेष्ठ है। प्रभु को प्रसन्न करने के दो साधन, सेवा स्मरण और प्रतिदिन 3 घंटे प्रभु की सेवा में स्मरण कर, प्रतिदिन 3 घंटे। भगवान कहते हैं 3 घंटे मुझे दे दो, 21 घंटे में तुम्हारी रक्षा करूंगा। भगवान ने साफ कह दिया, हे भक्त वत्सलो 3 घंटे मेरी सेवा करो, मैं गारंटी देता हूं 21 घंटे मैं तुम्हारी सेवा करूंगा। लेकिन जीव है क्या मानता ही नहीं, इन 2 साधनों से भगवान अवश्य मिलते हैं, इन 2 साधनों से और किसी वस्तु की आवश्यकता है नहीं। सेवा या भजन या प्रेम भक्ति, बस धन बल ये कुछ व्यंजन नहीं, आपका मन चाहिए, मन आपका भाव हमारी प्रेमा भक्ति परमात्मा को दे दो। दक्षिणा देने के पुण्य नहीं मिल सकता, दक्षिणा देने से बुरे भैया कोई पुण्य नहीं मिलता। वो धन का कहीं सदुपयोग तो है कि स्वयं भी सेवा स्मरण करना आवश्यक, वो दक्षिणा थी, उसका उपयोग सही जगह हो रहा है क्या, कहीं दुरुपयोग तो नहीं। दक्षिणा आपने दी, गांजे की पुड़िया तो नहीं ले ली, सिगरेट की डिब्बी तो नहीं ले ली भैया, बीड़ी तो नहीं मार दी, और आगे बढ़ू तो कोई किसी कलारी बजा के एक पंगा तो नहीं कर दिया। दक्षिणा देना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन दक्षिणा का कहीं दुरुपयोग नहीं होना। इससे सेवा करो स्वयं। परमात्मा को प्रसन्न करने का साधन प्रेम है। परमात्मा को प्रसन्न करने का साधन क्या है? प्रेम है, प्यार, प्रेम है। परमात्मा को प्राप्त करने के लिए केवल प्रेम है, अर्थात बाबा तुलसी गोसाई ने 252 वैष्णव की वार्ता की, 252 वैष्णव की। मैं बदनाम की कथा में है, वे गरीब थे, लिहाजा भगवान को चने के छिलके के भोग दे लगाते। वो गरीब थे, ब्राह्मण भक्त थे, चने के छिलके भगवान को भोग में लगाते थे। ठाकुर जी उसमें भी, महाराज ठाकुर जी उसमें भी मिष्ठान का अनुभव करते थे। एक गरीब ब्राह्मण, गरीब महागरीब, चने भी नहीं, चने के छिलके, छिलके का भोग भगवान को, भगवान उसमें भी मिष्ठान का अनुभव करते, क्योंकि उसमें प्रेमा भक्ति थी, प्रेम पूजा थी, समर्पित भाव था। भगवान ये नहीं देखते कि कोई इन्हें क्या देता है,